आज हम लोग कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.2 इसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसमें प्रश्न संख्या 3 का हल हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए, इसमें टोटल 8 भाग दिए गए हैं। प्रत्येक में यदि आप देखें तो px एक बहुपद दिया है और इसके साथ में यहाँ x का एक मान दिया गया है। आपको बताना है कि जो x बराबर जो मान दिया गया है तो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला में क्या दिया गया है, px बराबर 3x प्लस 1 और साथ में दिया गया है x बराबर -1/3। तो हम लोग क्या लेंगे, x बराबर कितना लेंगे, -1/3 लेने पर अब देखिए जहाँ x हम लोग -1/3 लेंगे तो p के बगल में यहाँ x है, यहाँ भी हम लोग लेंगे -1/3 और इसका मान निकालते हैं तो दिया है 3। इसके बगल में x है तो 3 और x के बीच में क्या संबंध है, गुना का। देखिए 3 और x के बीच में क्या संबंध है, गुना का। तो x का मान हम लोग क्या लेंगे, -1/3 और प्लस में क्या है 1। इसको यदि आप हल करो तो देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचता है -1 + 1 बराबर में 0। देखिए -1 और +1 यानी कि दोनों कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 0। जब कभी भी इस तरह से x का जो दिया गया मान होगा इस बहुपद पर यदि आप x का मान रखेंगे और 0 प्राप्त होगा यानी कि px बराबर क्या प्राप्त हो जाए, 0, तब हम कह सकते हैं कि जो दिया गया मान है वो बहुपद का शून्यक है। तो हम लिखेंगे चूँकि px बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिया गया मान संगत बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है px बराबर 5x माइनस पाई और x का बराबर कितना लेना है, 4/5। लेते हैं p x के स्थान पर 4/5 बराबर 5 और जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे, 4/5 माइनस पाई। यहाँ 5 और 5 ही आपका गुणक संबंध में कट जाएगा, बचता है 4 माइनस पाई। तो चूँकि px का मान क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं अतः दिया गया मान है संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि px बराबर नहीं 0, इसलिए दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न 3 में कहा जा रहा है px बराबर x² - 1, ये बहुपद है और x बराबर आपको 1 लेना है और 1 पर -1 लेना है, दो मान दिए गया। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x का मान 1 लेकर के। 1 का यदि लेंगे यहाँ स्क्वायर होगा -1, हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर -1 और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 मिला। यदि आप p -1 लेते हैं तो यहाँ -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 मिलेगा, माइनस में 1, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ दोनों ही मान से क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो हम लिख सकते हैं चूँकि px बराबर 0, इसलिए क्या होगा, दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। इसमें कहा जा रहा है px बराबर x + 1 इंटू x - 2। x बराबर 2 मान दिए गए हैं, -1 और 2। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं p -1, x के स्थान पर -1 लेकर। तो देखिए x की जगह पर लेंगे -1, प्लस में क्या 1 इंटू x की जगह पर फिर -1 और माइनस में 2। इसको आप हल करिए, -1 + 1 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये आपका 0 और गुना क्या होगा, -1 और -2 क्या हो जाता है, -3। और जब 0 किसी के साथ भी गुना होगा क्या मिल जाएगा, 0, यानी कि यह मान तो 0 आ रहा है, इसका मतलब -1 तो इसका शून्यक होगा। अब चेक करते हैं 2 में हो रहा है या नहीं। तो लेते हैं 2, p 2 बराबर यानी कि x के स्थान पर लेंगे 2 + 1 इंटू यहाँ लेंगे 2 - 2। अब हल करिए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 में 2 घट जाएगा तो 0। 3 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं चूँकि px बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है px बराबर x² और x बराबर क्या दिया है, 0। तो x के स्थान पर 0 लेंगे
ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0। तो यहाँ आपको 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब यह इसका शून्यक होगा, तो वही लिख देंगे। चूँकि पी एक्स बराबर 0, तो इसलिए पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और एक्स का मान दिया है माइनस एम बटे एल। इसको हल करते हैं। एक्स के स्थान पर क्या लेना, माइनस एम बटे एल लेंगे, माइनस एम बटे एल। इसका मान निकालते हैं, एल का एल देंगे, जब एक्स आया इसके जगह पर देंगे माइनस एम बटे एल और प्लस में एम। ये एल और एल आपका गुना में कट जाएगा, तो बचता माइनस एम प्लस एम, माइनस एम और प्लस में एम। जो माइनस और प्लस में समान पद हो वो भी कट के क्या हो जाता है, 0। यहाँ भी 0 प्राप्त हुआ, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, इसमें है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर दिया गया है माइनस 1 बटे रूट 3 और 1 बटे रूट 3। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माइनस में 1 बटे रूट 3 का मान। तो देखिए 3 का 3 देंगे और x के स्थान पर माइनस में 1 बटे रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 1। इसको आगे हल करिए, 3 का रहेगा 3 गुना माइनस 1 का स्क्वायर करेगा तो आपको 1 मिलेगा, और रूट 3 का स्क्वायर करने से 3 मिलेगा, और माइनस में 1, ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बचता है, और 1 माइनस 1 का मान क्या हो जाता है, 0। इसी प्रकार यदि आप 1 बटे रूट 3 लेकर हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 3 और 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का तो 3 रहेगा गुना 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, माइनस 1, 3 3 कट जाएगा, फिर से वही मिला 1 माइनस 1 बराबर 0। यहाँ दोनों ही मान में 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों ही मान इसका शून्यक होगा। तो इसको लिखेंगे चूँकि पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए दिया गया मान संगत बहुपद के शून्यक है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स बराबर 1 बटे 2। इसका हम लोग मान निकालते हैं, एक्स के स्थान पर 1 बटे 2 लेकर के, तो 2 का 2 रहेगा और एक्स के स्थान पर आ जाएगा 1 बटे 2 प्लस में 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 का मान क्या हो जाता है, 2। चूँकि इसमें 2 प्राप्त हुआ, इसलिए इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। इसमें टोटल आपके 7 भाग हैं। पहला प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। चूँकि हमें शून्यक ज्ञात करना है, जो भी आपका पी एक्स के बराबर में जो बहुपद दिया होगा, तो आप पी एक्स के मान को क्या कर लेंगे, शून्य। तो लिख लेंगे हम लोग पी एक्स बराबर क्या लेते हैं, शून्य, ये हम लोग मान लिए। तब क्या होगा, पी एक्स का मान आपके पास क्या है, एक्स प्लस 5, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0। या अब एक्स का मान निकालेंगे, प्लस 5 है, दाईं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5। इस प्रकार इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, -5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है पी एक्स बराबर x माइनस 5, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पी एक्स के बराबर में शून्य मानेंगे, तो इसका मतलब कि x माइनस 5 के बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य, और x बराबर इस तरह से क्या प्राप्त होगा, -5 है, दाईं पक्ष जाएगा तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, तो हम लोग क्या मान लेंगे, वही पी एक्स के बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 बराबर 0। या यदि आप x का मान निकालेंगे, +5 है, दाईं तरफ जाएगा आपका -5, और x के साथ में 2 ही गुना में है, तो आ जाएगा आपका भाग में, यानी कि -5 बटे 2 हो जाएगा। इसी तरह से चौथा में है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, तो पी एक्स के बराबर में क्या मान लेंगे हम लोग, 0। देखिए पी एक्स के बराबर में क्या मान लेंगे हम लोग, 0। तब क्या बनेगा आपका, यानी पी एक्स का मान है क्या, 3x माइनस 2, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार x बराबर आप प्राप्त कर सकते हैं, -2 है, दाएं पक्ष जाएगा +2, और x के साथ में 3 गुना में है, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2/3, और जो भी x का मान आ रहा है वही इस बहुपद का शून्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है पी एक्स बराबर 3x, तो हम लोग पी एक्स के बराबर में मानेंगे 0, तब क्या हो जाएगा 3x बराबर 0, और यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 0, 3 को ले आएंगे तो हो जाएगा बट्टा में 3 यानी कि 0, तो यहाँ x बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 में है पी एक्स बराबर ए एक्स, तो फिर से हम लोग पी एक्स के बराबर में लेंगे 0, तब क्या बन जाएगा ये आपका पी एक्स का मान यानी कि ए एक्स बराबर 0, और अब आप x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0 बटे ए, इसका मान होता क्या है 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो उसका मान 0 ही होता है। इसका अंतिम प्रश्न यानी सातवां में है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, तो हम लोग इसको मानेंगे पी एक्स बराबर 0, तब यह बन जाएगा सी एक्स प्लस डी बराबर 0। जब आप यहाँ x का मान निकालेंगे प्लस डी है दाईं तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में डी, और x के साथ में देख रहे हैं c गुना में है, यह आ जाएगा बट्टा में c। इस प्रकार x बराबर माइनस डी बटे सी, यही इसका शून्यक हो जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए ऐसे ही आप हल करके इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो आज ये आपका प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली 2.3 के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।